दोनों को अपने हाथों से मसल कर रख देता। आपने उन्हें क्यों जाने दिया असुर गुरु? क्यों? अपने वचनों से अपनी मूर्खता का प्रदर्शन मत करो शुंभ। महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी की अपार शक्ति का प्रदर्शन देखकर भी उनके सामर्थ्य को समझ नहीं सके तुम कदापि बंदी नहीं बना पाते उन्हें। तो असुर गुरु क्या करें हम? मैंने और मेरे भ्राता निशुंभ ने घोर तपस्या कर वरदान इसलिए प्राप्त नहीं किया था कि गणेश के भय से हम इस पाताल में छुप कर बैठ जाएं। ज्ञात है हमें गणेश जी के कारण आज हम विजय प्राप्त कर भी पराजित हो गए। अब हमें और विचार करना पड़ेगा और इससे भी बड़ी चाल चलने की योजना बनानी पड़ेगी। उचित है असुर गुरु, आपका कथन उचित है। इस बार हम ऐसी चाल चलेंगे जो गणेश और कार्तिकेय की समझ के बाहर हो, जिस चाल से वो स्तब्ध और निरुत्तर हो जाए। और इस बार हमारी कपट योजना का उनके पास कोई तोड़ न हो। सत्य है, विघ्नों को दूर करते हैं आप। विघ्न कोई भी हो, पर अपनी दिव्य शक्ति और सूझबूझ से उसका हल ढूंढ ही लेते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी। उन असुरों से स्वर्ग की रक्षा आपने और कुमार कार्तिकेय ने की, अन्यथा देवता तो स्वर्ग गंवा ही बैठते। अधर्म युक्त क्रीड़ा से असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की थी, जो सर्वथा अनुचित था ऋषिवर। और अनुचित को उचित बनाना तो हमारा कर्तव्य है। किंतु अब हमें और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अपनी ही राजसभा में हुए अपमान का प्रतिशोध लेने शुंभ अवश्य आएगा। देवताओं को परास्त करने में अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देगा वो। और मैं और गणेश प्रत्येक बार देवताओं की रक्षा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। अंततः शुंभ और निशुंभ का वध माता के हाथों ही होना है। अब किसी भी प्रकार हमें माता को लौटाकर लाना ही होगा। क्यों गणेश, उचित कह रहा हूं ना मैं? कुमार कार्तिकेय, जब से आप दोनों पाताल से लौटे हैं, गणेश जी का ध्यान बटा हुआ है। वो विचलित प्रतीत हो रहे हैं। अवश्य ही गणेश को मां का स्मरण हो रहा होगा। कुमार कार्तिकेय, जब माता के दूर होने से मैं ही इतना व्यतीत हो रहा हूं, तो आपके और गणेश जी की पीड़ा का तो अनुमान लगाना भी कठिन है। आप जाइए, गणेश जी को संभालिए। माँ, कहाँ है आप माँ? मुझे रह रहकर आपका स्मरण हो रहा है माँ। आपसे भेंट करने की प्रबल इच्छा हो रही है माँ। आप जहाँ भी हैं, मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा माँ। बस मुझे एक संकेत तो दीजिए माँ। मुझे बताइए माँ, मैं कहाँ और कैसे पहुँच सकता हूँ आप तक? बताइए ना माँ, बताइए माँ। माँ, अनुज गणेश, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? क्या हुआ गणेश? भैया, वो मुझे
इस जलधारा में ये क्या देखा था मैंने? मुझे ज्ञात है गणेश कि नदी का ये तट, ये जलधारा तुम्हारे भीतर मां की स्मृति को जागृत कर तुम्हें भावुक कर रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व मां महाकाली ने हमें यही दर्शन दिए थे। माँ से बिछोह की पीड़ा तो मुझे सता रही है भैया, किंतु मैं आपको ये कैसे समझाऊं कि मैंने अभी कितना विचित्र और रहस्यमय दृश्य इस जलधारा में देखा था। रहस्यमय और विचित्र? ऐसा क्या देखा तुमने गणेश? भैया अभी अभी मैंने देखा कि नहीं, जो मेरी ही समझ के परे है वो भैया को कैसे समझाऊंगा मैं। मुझे अभी इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। गणेश, तुम्हारे समान मां से दूर रहना मेरे लिए भी असहनीय है, किंतु स्मरण रखो अनुज, पिताश्री मेरे और तुम्हारे साथ से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। यदि वो हमसे दूर हुई हैं, तो इसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमसे उनका ये वियोग तो उन्हें भी अपार कष्ट दे रहा होगा अनुज। हाँ भैया, किंतु फिर भी हमें माँ को ढूंढने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। आज जो पाताल में घटित हुआ उसकी तो हम दोनों ही साक्षी है ना भैया। शुंभ निशुंभ असुर गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार देवताओं को क्षति पहुंचाने में आतुर है। उन्हें रोकना अति आवश्यक है भैया, और वो माँ ही कर सकती है। इसलिए हमें शीघ्र माँ तक ये सूचना पहुंचानी ही होगी। उचित कहते हो तुम। मेरी भी चिंता का कारण यही है। ज्ञात नहीं हम दोनों मिलकर कब तक देवताओं की रक्षा कर सकेंगे। मां का लौटकर इन असुरों का अंत करना अति आवश्यक हो गया है अनुज। किंतु भैया माँ तो तभी लौटेंगी यहाँ जब हम उन्हें इस विकट परिस्थिति से अवगत कराएंगे। हाँ गणेश, इसीलिए अब अविलंब हमें मां को ढूंढने का प्रयास आरंभ करना चाहिए। मैं शीघ्र ही दक्षिण की ओर प्रस्थान करता हूँ। तो मैं उत्तर दिशा की ओर जाता हूँ भैया। उचित है गणेश। माता के लिए पुत्र हुए व्याकुल, ढूंढने को निकले होके आकुल। माता तरस का मन में ध्येया, दक्षिण में ढूंढे कुमार कार्तिकेया। उत्तर को जाए गजानन गणेशा, ममता बिन कुछ नहीं है शेषा। पुकार सुनिए माँ, माँ। नहीं, मैं इस प्रकार निराश नहीं हो सकता। माँ तक पहुँचने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा मुझे। प्रभु, माता को ढूंढना है ना हमें, तो फिर हम यहाँ क्यों रुके? मूषक जी, कदाचित इस प्रकार चारों दिशाओं में घूमकर माता को ढूंढने का कोई लाभ नहीं होगा। उनके निकट पहुंचने के लिए हमें कोई युक्ति ढूंढकर एक योजना बनानी होगी। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु, किंतु ऐसी कौन सी युक्ति और किस योजना का प्रयोग करेंगे आप? मूषक जी, माँ किसी बड़े प्रयोजन से हमसे दूर गई है, इसलिए उनकी इच्छा के बिना उन्हें ढूंढने के हमारे सभी प्रयास विफल होंगे। उनसे भेंट करने के लिए उन्हें स्वयं हमारे पास आने के लिए बाध्य करना होगा। प्रभु, ये तो आपके भूखे होने का संकेत है, और भूखे रहेंगे तो आपके
अवश्य मूषक जी, अवश्य। आपकी चतुराई के समक्ष तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। भूख तो बहुत प्रबल लगी है मुझे, किंतु माँ के बिना मेरा मन तो तनिक भी नहीं लग रहा है। माँ, आप कहाँ हैं माँ? मैं भूखा हूँ माँ, माँ। मैं भूखा हूँ और माँ यहाँ नहीं है। मूषक जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। प्रभु, वही तो मैंने भी कहा। आप मेरे ही कथन को क्यों दूर आ रहे हैं? आप इतने विचलित मत होइए, भोजन कर लीजिए, फिर हमें अवश्य कोई उपाय सूझेगा। सूझ गई युक्ति मूषक जी, और योजना भी तैयार है। अब आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। हाँ प्रभु, कैसे त्याग दूं अपनी चिंता प्रभु? भूखा तो मैं भी हूँ। माँ, मुझे भूख सता रही है माँ, किंतु जब तक आप स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाएंगी, मैं भोजन का एक कौर भी ग्रहण नहीं करूँगा माँ। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। ये अचानक प्रभु को क्या हो गया? उनका इतना उदास स्वर तो मैंने कभी नहीं सुना। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र पुकार रहा है मुझे। मेरा पुत्र भूखा है और अब तो उसने ये हट भी कर लिया। भोजन करेगा तो मेरे हाथों से। पुत्र, नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। बिना भोजन के आप कैसे रह सकेंगे प्रभु? मूषक जी, मेरा निश्चय अटल है। अब तो मेरे मुख में भोजन का एक भी ग्रास तभी प्रवेश करेगा जब स्वयं माँ अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। पुत्र, ये कैसा हट कर लिया है तुमने? योगिनियों, प्रणाम माता। मेरा पुत्र गणेश भूखा है, उसके निकट जाओ, उस तक ये संदेश पहुंचाओ कि मैंने ही तुम्हें भेजा है, और उसे समझा बुझाकर भोजन कराओ। जो आज्ञा माता। पुत्र गणेश, अपना ये हट त्याग कर भोजन अवश्य करना तुम पुत्र। नहीं मूषक जी, आप कितना भी प्रयास कर लें, मैं ऐसे भोजन नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु आज मैं तनिक भी लालच में नहीं आऊंगा। भोजन तो माँ के हाथों से ही करूंगा मैं। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए, अपने निकट बुला लीजिए माँ, अपने इस पुत्र को बुला लीजिए। पुत्र गणेश, मुझे इस प्रकार पुकार कर विवश मत करो। पुत्र गणेश, पुत्र, हम 64 योगिनियाँ तुम्हारी माता के ही अंश हैं। प्रणाम माताओं। पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं। तुमने भोजन जो नहीं किया है, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम यहाँ आकर तुम्हें भोजन कराएं। अब प्रभु कुछ भोजन करेंगे तो मेरे भी उधर में कुछ जाएगा। अब योगिनी माता के ये आग्रह अस्वीकार मत कीजिएगा प्रभु। माताओं, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप सभी मेरी माता के ही समान हैं। किंतु जब तक मैं स्वयं अपनी माता से भेंट नहीं करूंगा, भोजन तो मैं कदापि नहीं करूंगा। आप यहाँ माता के आदेश से आई है ना, तो इसका अर्थ है आपको ज्ञात है कि वो कहाँ है। और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि भोजन तो मैं उनके हाथों से ही प्राप्त करूंगा। इसलिए मुझे भोजन कराने के
उनके आदेश का पालन करने हेतु आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उन तक ले चलिए। उचित है पुत्र, चलो हमारे साथ। अरे वाह प्रभु, आपकी युक्ति कार्य कर गई। ये स्वर्ग के शांत आकाश में अचानक ये विद्युत रेखा कहां से उत्पन्न हो गई? ये क्या हो रहा है? ये तो स्वर्ग पर किसी शत्रु का आगमन प्रतीत होता है। अरे ये कैसे बंधन में बंध गए हम? अपने हट से आपको विवश करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, किंतु इसके दो कारण है माँ। एक, आपसे भेंट करने का मेरा निजी स्वार्थ, और दूसरा जो मेरे स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जगत कल्याण माँ। क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा है कि असुरों की अगली चाल बहुत भयंकर होगी। उन्हें रोकना अति आवश्यक है माँ। इस मेघ में तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मूषक जी, दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दे रहा, किंतु ये योगिनी माताएं हमारा मार्गदर्शन कर रही है ना, तो चिंता किस बात की। बस आप उनके पीछे चलिए। उचित है प्रभु। अरे अब तो सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। विंध्याचल पर्वत, ये मुझे पूर्व में क्यों नहीं दिखाई दिया कि माँ का यहाँ आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि माँ ने जब माता कात्यायनी का रूप लिया था तो वो साधना करने यहीं तो आई थी। मूषक जी, माताएं नीचे उतर रही हैं, अब हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। उचित है प्रभु। माँ, अब शीघ्र ही आपके दर्शन प्राप्त होंगे मुझे। भ्रातामुंड, कितना आनंद आ रहा है इन स्तब्ध और आतंकित देव प्रहरियों को देखकर। हाँ भ्राता, ये तो मात्र आरंभ है। इसका अंत तो तब होगा जब इंद्र और अन्य सभी देवता हमारी असुर सेना के सामने घुटने टेक देंगे। लो पुत्र गणेश, हम तुम्हें तुम्हारी माता के समीप ले आए। अब तुम उन्हीं के हाथों से भोजन करना। चलो आओ पुत्र। मूषक जी, भैया माँ को दक्षिण दिशा में ढूंढ रहे हैं। आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि माँ यहाँ है और उनको यहाँ लेकर आइए। उचित है प्रभु। जाइए आप मूषक जी, शीघ्र जाइए। चलिए माताओं। ये क्या? ये तो जैसे योगिनी माता इस पार से उस पार चली गई। ओह, प्रतीत होता है यहाँ ये अदृश्य द्वार है। माँ अवश्य उसके दूसरी ओर होंगी, अर्थात बस कुछ ही क्षणों में मैं माँ के निकट पहुँच जाऊंगा।
अवरोध है जो मुझे मेरी माँ से भेंट करने से रोक रहा है? इससे पूर्व असुर किसी नवीन कुटिल योजना को मूर्त रूप दे, उससे पूर्व ही मुझे हर अवरोध को पार करके माँ से मिलना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। माँ के लिए पुत्र का व्याकुल होना स्वाभाविक है, किंतु पुत्र के लिए ये आवश्यक है कि वो उनकी भावना और उद्देश्य को भली भांति समझे।